स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानो ना मानो पर। खुशी पिछले कई सालों से काली शक्तियों की पूजा किया करती थी, पर जब से खुशी की शादी तय हुई थी उसने ये सब पूजा पाठ छोड़ दिया था। पर काली शक्तियों ने खुशी का साथ नहीं छोड़ा था। आज खुशी की शादी का दिन था। फेरे लेते समय अचानक खुशी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो काली शक्तियां नहीं चाहती थी खुशी की शादी हो। पर जैसे तैसे शादी पूरी हो जाती है। खुशी ससुराल जाने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी की ओर बढ़ती है, अचानक से वो बेहोश हो जाती है। वहां खड़े सभी लोगों में कानाफूसी होने लगती है। ये तो एक अशुभ संकेत है। अब थोड़ी देर बाद खुशी अपने ससुराल पहुंचती है, और जैसे ही वो अपना पहला कदम घर में रखती है, तभी उसकी सास को हार्ट अटैक आ जाता है। और बिना किसी रीति रिवाज और पूजा के खुशी को ऐसे ही घर में प्रवेश करना पड़ता है। घर में आए सभी लोग खुशी के कदमों को अशुभ कहने लगते हैं और सब उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। खुशी ये बात जानती थी ये सब क्यों हो रहा है, पर वो किसी को बता नहीं सकती थी कि वो काली शक्तियों की पूजा करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन उस घर में कुछ न कुछ अशुभ होने लगा। खुशी के पति की नौकरी चली गई, ससुर सीढ़ियों से गिर गए। घर में इकलौती खुशी के अलावा पूरा घर परेशानियों को झेलने लगा। अब घर का हर सदस्य खुशी को अशुभ मानने लगा। सब उसे ताने देने लगे, तू अशुभ है, तेरे कदमों ने हमारे घर को खराब कर दिया। खुशी बेचारी परेशान सभी घटनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी। और एक दिन रात के समय रोज रोज के तानों से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। उसके मरने के 1 घंटे बाद ही सारा परिवार इकट्ठा हो गया। जो ससुर लंगड़ा था वो नॉर्मल चल के आने लगा। जो सास बेड रेस्ट पर थी वो भी नॉर्मल हो गई। सब हंसते हुए बात करने लगे। हमारा प्लान कामयाब रहा। मर गई ये गले की हड्डी। ये तो गई, अब मेरी दूसरी शादी की तैयारी करो माँ। ये सब लोग ये नहीं जानते थे खुशी मर तो गई थी, पर उसकी आत्मा यहां से नहीं गई थी और वो इन सबको देख रही थी। अब खुशी को समझ आ गया क्यों वो शक्तियां खुशी को शादी के लिए रोक रही थी। वो खुशी का बुरा नहीं चाहते थे, बल्कि इसे बचाना चाहते थे। खुशी जोर से चीखती है। पूरे घर में एक चीख की आवाज गूंजती है और अचानक एक सन्नाटा सा छा जाता है। अब अगली सुबह जब ये सब सोकर उठते हैं तो देखते हैं पूरे घर की दीवारों पर खून की छींटें पड़ी हुई थी और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। जैसे ही उस लड़के का बाप नीचे उतर रहा होता है तो वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। लड़का अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उस पर एक कॉल आती है कि बैंक से उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं और अब उसका अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया है। ये बात सुनते ही लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है। अब उस लड़के के माँ बाप ठीक उसी तरह हॉस्पिटल में एडमिट थे जैसा उन्होंने ढोंग किया था, और लड़का भी परेशान था क्योंकि उसका सब लुट गया था। ये पूरा परिवार एक ही दिन पे सड़क पर आ गया। रवि पूरी तरह हताश सोच ही रहा था कि अचानक उसको खुशी की एक झलक दिखाई देती है और उसके दिमाग में पुरानी सारी बातें घूमने लगी, क्योंकि ये सब वही हो रहा था जो इन लोगों ने खुशी को परेशान करने के लिए झूठा नाटक किया था। रवि को समझ आ गया था खुशी का भूत ये सब दोहरा रहा है और अब खुशी इन सबको नहीं छोड़ेगी। रवि एक पुजारी के पास जाता है और सारी आप बीती बताता है। पुजारी उसकी बात सुनते ही कहता है,
तुमने जिसे छेड़ा है वो कोई आम लड़की नहीं थी, काली शक्तियों की पुजारन थी। इससे बचने के लिए अब एक ही उपाय है। जंगल में काली शक्तियों की एक बड़ी पुजारन बैठती है, वही इस मुसीबत से तुम्हें बचा सकती है। पुजारी जैसे ही रवि को लेकर जंगल पहुंचता है, रवि वहां का दृश्य देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वो काली शक्तियों की बड़ी पुजारन और कोई नहीं बल्कि खुशी ही थी। रवि को सामने देख खुशी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है और चारों तरफ एक डरावना सा माहौल बन जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा और मंत्र उच्चारण करने की जोर जोर से आवाज आने लगती है, साथ में हर तरफ जानवरों के रोने की आवाज। फिर खुशी मंत्र पढ़ते पढ़ते हवा में उड़ने लगती है। यह बहुत ही डरावना दृश्य था और उड़ते उड़ते खुशी अपने हाथों में कुछ सामग्री लेकर आग की ओर फेंकती है। अचानक आग में से एक धुआं निकलता है और उसी धुएं के साथ साथ सामने खड़ा रवि भी गायब हो जाता है। खुशी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर कुछ मिनटों बाद सब कुछ ऐसे शांत हो जाता है जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने YouTube चैनल मानो न मानो पर।